हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा, जल्दी से शेयर करके एक बार जुड़ेंगे सभी लोग और इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे क्लास में। देखिए बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं हानि लाभ मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस पर जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं, मतलब कि कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार एग्ज़ाम में जो आए हैं, उन्हें आज हम करने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने है। देखिए कैसे शानदार तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, चीज़ों को सीखने वाले हैं। जल्दी से एक बार हर एक साथी हर एक खिलाड़ी शेयर करके आएगा क्लास को और अपने सभी साथी को बुला लेगा क्लास के साथ। आइएगा भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा आए शेयर करके। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी उन साथियों तक शेयर करें जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद देखिए शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी को क्लास शेयर करते। और जो भी बच्चा पहली बार हमारे साथ क्लास में जुड़ा है, फर्स्ट टाइम क्लास में आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए साथी समझिए, यहाँ पे देखिएगा हानि लाभ मतलब क्या है भी कि हानि लाभ आप जानते हैं कि हानि मतलब होता है कि आपका लॉस हो जाना और लाभ मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में किसी भी व्यापार में प्रॉफिट हो जाना। ये चीज़ें आपको पता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तो पता ही है। हर एक इंसान के पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को बेचता है या ख़रीदता है तो उसमें हानि या लाभ का सामना करना पड़ता है। सही बात है, ऐसी चीज़ें होती हैं। बच्चा इन चीज़ों के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। किसकी भी? क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी कहते हैं। इसी प्रकार से जब क्रय मूल्य होगा, जब मतलब कि किसी भी वस्तु को हम क्रय करेंगे, खरीदेंगे तो उसे बेचेंगे भी, और जब तक हम उस वस्तु को बेचेंगे नहीं तब तक हमें हानि लाभ का पता नहीं चलेगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसे एसपी कहते हैं। तब यहीं से हमें लाभ भी प्राप्त होता है, मतलब प्रॉफिट भी होता है, और लॉस भी होता है, मतलब हानि भी होती है। चीज़ें क्या हैं देखिए, ध्यान से समझिएगा खिलाड़ी। सबसे पहली बात तो हम जब तक किसी भी वस्तु को खरीदेंगे नहीं और ख़रीद भी अगर लेते हैं और जब तक हम उसे बेचेंगे नहीं तो ना तो हमें हानि होगी ना लाभ होगा। बच्चा एक चीज़ आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये पेन है और इस पेन को आपने 10 रुपये में ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद इसे आप यूज़ किए जा रहे हैं, बराबर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते करते ये ख़राब हो गया, आपने इसे फेंक दिया। तो क्या इससे आपको हानि या लाभ का पता चला? बिल्कुल नहीं पता चला भाई। 10 रुपये का ख़रीदा था, जब आपने किसी को बेचा ही नहीं इसे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई? तो वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हम वस्तु को खरीदने के बाद बेचेंगे नहीं तब तक हमें हानि या लाभ का पता नहीं चलेगा, मतलब होगा ही नहीं। तो खरीदना पड़ेगा वस्तु को और बेचना पड़ेगा, तब आपको लाभ या हानि का पता चलेगा, या तो हानि होगी या लाभ होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने में खरीदें उतने में ही बेच दें, ऐसा भी हो सकता है खिलाड़ी। बच्चा बताया भाई, कमेंट करके। चीज़ें क्लियर हैं? तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता है? 2 चीज़ों की एकदम आवश्यकता है, मतलब ये चीज़ें होना ही है। पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य, तब हम हानि और लाभ की गणना कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? बच्चा बताया भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए साथी, ये 2 चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे सीखिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा
5 रुपये और विक्रय मूल्य है 6 रुपये। ध्यान से खिलाड़ी समझेगा, क्रय मूल्य है 5 रुपये, विक्रय मूल्य है 6 रुपये, मतलब खरीदने वाला मूल्य है 5 रुपये, बेचने वाला मूल्य कितना है साथी 6 रुपये है। इसका मतलब यहाँ से लाभ हुआ है कि हानि हुई है, आप आसानी से बता सकते हैं बच्चा कि लाभ हुआ है। वो भी कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि 5 की वस्तु खरीद कर उसने 1 रुपये का लाभ लेकर 6 रुपये में बेच दिया है। कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करके हर एक खिलाड़ी हर एक धुरंधर बताएगा भी। बच्चा कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ है। बस अगर चीज़ें आपसे लाभ पूछ रहा है कि लाभ कितने का है तो 1 रुपये का है बता देंगे नॉर्मली। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि लाभ कितने का है, वो पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब कि लाभ जो हुआ है उसको प्रतिशत में बताइए, लाभ प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो साथी देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने का लाभ होता है उस लाभ को हम ऊपर रखेंगे, 1 रुपये का लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य को नीचे, मतलब जिससे लाभ हुआ है, किससे 5 से हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य को नीचे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई आप सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 5, 20 से हम 100, 20 पर गया, 20 से कम 20 बराबर 20% का लाभ हुआ है। चीज़ें क्लियर हैं, बात समझ में आई बच्चा, ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब यहीं पे अगर आपसे मैं कह देता कि ये जो विक्रय मूल्य है 5 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये है, अब ध्यान से समझते जाइएगा। विक्रय मूल्य क्या है, 4 रुपये है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, कितने रुपए की, 1 रुपये की। बच्चा देखिए भाई, ध्यान से समझे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भाई। 5 की वस्तु खरीद कर 4 में बेच दिया है, तो हानि अब कितने की है, 1 की है, लेकिन हानि प्रतिशत निकालना है आपको। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फिर से वही काम, जितने की हानि होगी उसको ऊपर रखेंगे, मतलब 1 रुपये की हो रही है, और क्रय मूल्य को नीचे। क्रय मूल्य बच्चा हमेशा नीचे रखना है, क्योंकि तुलना हमेशा क्रय मूल्य से ही की जाएगी, खरीदने वाले मूल्य को हमेशा नीचे रखना है। तो 5 की खरीदा था, मल्टीप्लाई बाई 100। सही है खिलाड़ी, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 से काटिए, 5 से कटेगा 20 पर, और 20 से कम 20 बराबर हो जाएगा 20%। इसका मतलब 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा, ऐसा कंडीशन देखिए बन सकता है आपके एग्जाम में। कंडीशन कौन कौन सा बन सकता है, मैं चीज़ें क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, चलिए इसके आगे पहले थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की कंडीशन को समझेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए बच्चा खिलाड़ी, क्वेश्चन है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। अब बच्चा खिलाड़ी ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिले हैं, कई एग्जामों में ऐसे प्रश्न कई एग्जामों में लगातार आए हुए हैं, इसलिए देखिए इसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के रेशियो में है, मतलब 8:9 के अनुपात में है। बच्चा देखिए भी ध्यान से समझे। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत
प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है। अब चीज़ें कैसे हैं क्या है देखिए, सबसे पहली बात तो क्रय मूल्य, मतलब मैंने इसको बताया, अब आप बार बार क्रय मूल्य नहीं, इसको सीपी कहते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सही है चीज़ें का रेशियो क्या है, 8 रेशियो क्या है 9 है। इसका मतलब बच्चा अगर हम रेशियो के फॉर्मेट में देखें तो 8 क्रय मूल्य है और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 9 है। मतलब 8 की वस्तु खरीद कर उसने 9 में बेच दिया है। अगर हम रेशियो के फॉर्मेट में जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चीज़ें कुछ दी भी नहीं गई हैं तो हम रेशियो के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 8 की वस्तु खरीदा था मतलब 8 रुपये की खरीदा था, 9 रुपये की बेच दिया है, तो कितने का लाभ हुआ है या हानि हुई है। साथ ही बताएगा भाई 8 की खरीदा था 9 में बेच दिया है, लाभ हुआ है कितने रुपए का, 1 रुपये का। चीज़ें क्लियर हैं, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। देख सकते हैं आप, 8 की वस्तु खरीदा था 9 में बेच दिया है। अब मैंने कहा था निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए खिलाड़ी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि लाभ जितने का होगा उसे ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे। क्रय मूल्य कितना है 8 है और प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई करना है। सही है खिलाड़ी, चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा तो 100% बाई 8 से डिवाइड करिए तो ये 8 से कटेगा कितने पर, 12 पर जाएगा। 12 8 96, 12 पर कटेगा, 6 शेष बच जाएगा तो 6 को ऊपर रखेंगे और 8 को नीचे। इसको डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, वो 4 बचेगा बच्चा यहाँ पे, सॉरी 4 यहाँ पे, क्योंकि 12 8 96, 96 के बाद 4 बचेगा तो ये 2 से कटेगा 2 एक कम, वो 4 से कटेगा 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत हमारा क्या है, 12 से ही 1/2%। कोई दिक्कत है खिलाड़ी, एकदम बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमने क्या किया है, समझ लीजिए एक बार फिर से और अगले क्वेश्चन का आंसर आप करके बताइए। देखिए खिलाड़ी, क्वेश्चन क्या है, दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है, के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। बच्चा खिलाड़ी देखिए भाई, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का प्रश्न है। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, करके बताइए इसको। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है, जो रेशियो है 7:8 है। लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस का रेशियो 7:8 है। यहाँ से देखें, अगर हम 7 की वस्तु खरीदा है, 8 में बेच दिया है, तो लाभ हो रहा है वो भी कितने का, 1 रुपये का। सही है। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू जितने का लाभ है और जितना सीपी था मतलब क्रय मूल्य था उसको नीचे, तो 7 था क्रय मूल्य, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्रतिशत का करना है। क्यों करना है,
क्योंकि बच्चा आपको पता है कि चीज़ें हमें प्रतिशत में निकालना है, चीज़ें हमें प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 100 एकम 100% बाई 7 सॉल्व करेंगे, कितने पर जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 या 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा बटे 7, 14 से ही 2/7%। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या है भाई, 14 से ही 2/7% का लाभ होगा। चीज़ें क्लियर हैं? प्रत्येक खिलाड़ी बताए भाई चीज़ें क्लियर एकदम हो रही हैं, बेसिक तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चल रहे हैं आगे, चलिए आगे चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:11 के अनुपात में ही 8:11 के अनुपात में ही लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, साथी खिलाड़ी करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब। लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसको करके देखिए। ये बच्चा देखिए, इसको क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। भैया सीपी और एसपी के बीच का रेशियो कितना है, 8:11। लाभ कितने का है, लाभ यहाँ से हो रहा है कितने रुपए का बच्चा, 3 रुपये का। 3 का है भाई, सही है बताइए कमेंट करके, 3 का ही हो रहा है। बच्चा कहेगा हाँ भाई, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर 3 का लाभ हो रहा है, सीपी कितना है 8 है, 100 में 100% का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 100% आपको निकालना है। साथ ही समझ रहा है भाई, बच्चा बताए भाई। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 300% बाई 8, डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 8 से इसको देखिए तो 30 है, 8 3 24, 3 पर गया, 6 शेष बचा, 60 हो जाएगा। अब कितने पर जा सकते हैं, 8 7 56, 7 पर जा सकते हैं, 56, 4 शेष बचा। और अगर 4 शेष बचा है तो 4 को यहाँ पे रखिए ऊपर, कितना गया अभी, 8 7 56, और 4 शेष बचा है, 4 यहाँ पे रखिए, 8 यहाँ पे, सही है। इसको डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सही है बच्चा। 37 सही 1/2%। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा 37 से ही 1/2% का लाभ होगा। चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे खिलाड़ी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को
एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से ही 2/3% लाभ पाता है। क्या करता है बच्चा? लाभ पाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही खिलाड़ी बच्चा देखेगा, इस बात को समझेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके का है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में इस टाइप का फॉर्मेट पूछा गया है। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। अभी तक क्या होता था बच्चा, क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होता था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता था, आप निकाल देते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको वस्तु को बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस देकर लाभ प्रतिशत भी बताया गया है। सेलिंग प्राइस देकर लाभ प्रतिशत बताया गया है और आपको निकालना है कि वो वस्तु खरीदी कितने में गई थी। देखिए कैसे इसको करना है। इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी प्रतिशत लाभ हो रहा है उसे आप देखेंगे 16 से ही 2/3% है। कितना है? 16 से ही 2/3% है। इसे अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं खिलाड़ी? फ्रैक्शन में अगर इसे हम चेंज करें तो मैंने बता रखा है, पहले भी सिखा रखा है। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो जाकर सीख ले, वहाँ पे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाया है फ्रैक्शन में चेंज करना। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो 16 48 2 50 बटे कितना आएगा? 300। 50/300, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 6 के 30 मतलब 1/6। सही है बच्चा। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। अब यहाँ से चीज़ें क्या है भाई, कह रहा है कि 16 से ही 2/3% का लाभ पाता है। इसका मतलब अगर 6 की वस्तु रही हो, 1 का लाभ ले रहा है तो बेचेगा वस्तु को कितने में? 7 में। बच्चा वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP अगर 6 हम मान लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला CP होता है ये हमेशा मानते थे, और लाभ ऊपर वाला होता था लाभ या हानि। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो लाभ अगर 1 का हो रहा है तो SP क्या आ जाएगा? 6 की वस्तु थी, 1 का लाभ मतलब 7 थी। क्लियर है बच्चा? बताइए ये चीज़ें क्लियर है? ये बात समझ में आई हर एक खिलाड़ी को? प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी कि चीज़ें क्लियर हैं। 6 की वस्तु थी, 1 का लाभ ले रहा है तो 1 का लाभ लेगा, तो 7 में वस्तु को बेचेगा तभी तो 1 का लाभ लेगा। तो बच्चा इसके बाद आपको क्या करना है, ये रेशियो में आपने निकाल लिया है। लेकिन 6 की वस्तु नहीं थी ना, 7 की वस्तु उसने बेचा है। बेचा वस्तु उसने कितने में? 1470 रुपये में बेचा है। 1470 रुपये में वस्तु को बेचा है और हमने रेशियो में कितना निकाला है? 7। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है बच्चा? तो बच्चा कहेगा भाई कि 7 दुनिया 14 और 7 धम 70, 210 गुना ज़्यादा है। सही है? क्लियर है? तो इसी प्रकार से बच्चा तो क्रय मूल्य हमने रेशियो में माना, ये भी 210 गुना ज़्यादा रहा होगा, और 210 गुना ज़्यादा इसको करिए तो कितना आ जाएगा? 1260। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है? 1260 रुपये है। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि आप जानते हैं कि लाभ हुआ है 1470 रुपये की वस्तु में लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं लाभ अगर 16 से 2/3% का हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद 100 से ज़्यादा हुआ है लाभ का मतलब क्या होता है? 100 से ज़्यादा पर गए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 100% वस्तु का किसी भी मूल्य होता है, और अगर आप लाभ पर खरीद रहे हैं तो जितना लाभ होगा वो 100 से ज़्यादा पर होगा, अगर हानि होगी तो 100 से कम पर होगी। तो वही चीज़ है, इसमें दूसरे तरीके से अगर कहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाती है, लेकिन ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका है।
आसान तरीका है, हर एक बच्चा समझ सकता है, इसको रेशियो से कर सकते हैं क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से। चीज़ें क्लियर हैं? बताइए, साथी बताया भाई कमेंट करके, चीज़ें क्लियर हैं? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ क्लास में बैठा है वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके, हर एक क्वेश्चन को सीख सके। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं। चलिए फिर बच्चा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।